बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुशियां मनाइए। बता दें कि बहुत दिनों से आपको टेंशन था कि बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आपसे जॉब मांग रहे थे। तो आज जो है इन्होंने भूख हड़ताल जो किया था कई दिनों से, वो आज ख़त्म कर चुके हैं। गर्दनी बाग से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि भाई जी भूख हड़ताल में बैठे हुए थे कई दिनों से, अब जो है भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं। पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कमियां रह गई है और क्यों आखिर धरना तोड़ रहे हैं। आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है इन्हें भूख हड़ताल पे जो बैठे हुए थे तो तुड़वा रहा है। वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहा है। लेकिन पूरी प्रकरण को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि इनको जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है पूरी अपनी बात को जानकारी दी है कि आखिर हमने धरना क्यों तोड़ रहा हूँ और आगे क्या हम लोगों का रणनीति बने रहेगी। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने अथक प्रयास किया, क्या नहीं किया 4 महीनों में, लेकिन सरकार, ये निकम्मी सरकार, दुशासन की सरकार, ये दुशासन की सरकार हम लोग की एक न सुनी। हम लोगों ने लास्ट में भूख हड़ताल किया, लेकिन इनका कोई अधिकारी या पदाधिकारी हम लोग को भूख हड़ताल तक या सूद लेने या भी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए तक नहीं आए। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि एक बच्चा आकर के हम लोग का भूख हड़ताल तोड़वाया है। हमारे 6 साथी लोग बैठे थे जो सभी पारापारी से बीमार हो गए, लास्ट तक हम टिके हैं। आज हम लोगों ने ये फैसला किया फाइनली कि ये सरकार दुशासन की सरकार, जो कहते हैं चिल्ला के सुशासन की सरकार है, नहीं, ये दुशासन की सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। हम लोगों ने बच्चा से एक भूख हड़ताल तोड़वाया है। हम लोगों ने लास्ट में इतना गुहार किया कि आप लोग को जो मन है वो हम लोग को दे दीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन इन लोगों हम लोग की एक नहीं सुनी है। हम लोग बहुत मतलब दुखी आत्मा के साथ यहाँ से वापस जाएंगे। देखिए, ये भूख हड़ताल आज हम लोग तोड़वाए हैं, लेकिन हम लोग की लड़ाई अभी नहीं टूटी है। लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ते रहेंगे। ये निकम्मी सरकार जिस तरह से हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है उसको दिखाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग मिल करके लड़ाई को लड़ रहे थे। भूख हड़ताल पे आज 7 दिन से बैठे हुए थे। अभ्यर्थियों का स्थिति बार बार ख़राब हो रहा था, सभी लोग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसका भी स्थिति बहुत ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं। इसका माइग्रेन का जो है दवा चल रहा है और ये भी अब अंतिम स्थिति में था। ये इसका शरीर नहीं साथ दे रहा था, तो हम लोग सोचे कि किसी को जान देने से अच्छा है चलो भूख हड़ताल समाप्त कर लेते हैं और आगे जो भी बात होगी हम लोग सरकार से मिल करके करेंगे और सरकार नहीं सुनेगी, इस लड़ाई को और आगे तक लड़ेंगे। सनी जी देखिए यहाँ पर हम लोग इतने दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रहे थे ताकि हम लोगों को जो रोजगार वाली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, रोजगार मतलब नीतीश सरकार की जो बात होती है, तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार की कैसे बताइए। तो हम लोग रोजगार के लिए यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं, सारा वो सब क्वालिफाई कर करके और जो आपका मार्क्स मतलब कि आपने कट ऑफ निर्धारित किया था वहां पर ला करके हम अभ्यर्थियों ने खून की आंसू रोया है। यहाँ पर गर्दनी बाग में लास्ट पे आकर के हम इतना कोशिश किए कि भूख हड़ताल पर बैठ के देखते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी बापू जी जिस तरीके से अनशन कर करके देश को आजाद करवाए, उसी मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे। लेकिन ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनी। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि ये मतलब कि अंग्रेजों के शासन काल से भी कुशासन की सरकार यहाँ पर हो गई है। तो अब सीधा सीधा यही कहना चाहेंगे, जितने भी छात्र हैं, या तो टीआरई 3 के छात्र हैं या बिहार में जो भी मतलब कि जिस भी विभाग से रिलेटेड छात्र हैं, सभी को एकजुट होने की जरूरत है और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है कि इस प्रकार का अगर हम लोगों के साथ होता रहा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोगों का न्याय भी नहीं मिल पाएगा, मतलब कि कुछ भी नहीं सुन पाएगा। समझ गए ना लोग। तो यही बात है कि हम तो यहाँ पर रोए ही हैं। आए दिनों हम लोग इतने तकलीफ पे झेले हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी को आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से पीएमसीएच तक रेफर करना पड़ गया भूख हड़ताल पे बैठी हुई महिला को। और यहाँ पर मतलब कि एक भाई का बीपी इतना हाई हो गया कि 160 बीपी 160 बाई 110 चला गया, इतना बीपी हाई। मतलब कि अगर देखिए अंदर उसका क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो देख करके हम लोग भूख हड़ताल में नहीं, अभ्यर्थी अपना हेल्थ देख करके नहीं भूख हड़ताल में बैठते हैं। वो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो भूख हड़ताल में बैठते हैं। लेकिन ये सरकार को समझनी चाहिए ये बात को, लेकिन सरकार नहीं समझती है। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और बिहार को इतना कमजोर मत समझिए। बिहार को ये कमजोर ये नेता लोग कर रहे हैं, हम अभ्यर्थियों के कारण ये नहीं, बिहार को ये कमजोर नेता लोग कर रहे हैं। और ये एनडीए की सरकार हम तो लगता है रोजगार खाने वाली सरकार है। हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था और ये बार बार हम बोलते हैं आपने क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। और अभी भी हम लोग देखिए उम्मीद नहीं हारे हैं, आगे भी हम लोग मतलब कि कुछ और रणनीति के तहत ये सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। यानी कि हर तरफ हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। जिस तरह का अन्याय हम लोग के साथ हुआ है, गांव गांव जाकर हम लोग बताएंगे ये बात को, हमारे साथ जो हुआ है।
ये बात हम मीडिया में बोल रहे हैं। नहीं तो अभी भी मौका है सरकार को, हम लोग को सप्लीमेंट, हम मौका सरकार को दे रहे हैं। आप हमारे साथ क्या कीजिएगा, FIR वगैरह किए हैं ना, FIR वगैरह किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने अपनी लड़ाई को नहीं छोड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी साथी भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, सभी का तबीयत बिगड़ रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ने का निर्णय लिया है। और हम लोग का जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का, वो मांग लगातार हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। हम लोग आज गर्दनीबाग से जरूर यहाँ से जा रहे हैं भूख हड़ताल तोड़ करके, लेकिन हम लोग का जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार से हर हाल में लेके रहेंगे। चाहे सरकार को उसके लिए जो भी करना पड़े हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ही TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था। तो इस बार भी, चूंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप अपना पार्टी बदलते हैं, सरकार बदलते हैं, तो क्या इससे नियम बदल जाएगा शिक्षा विभाग का? शिक्षा मंत्री बदल जाएगा तो शिक्षा विभाग का नियम बदल जाएगा? ये कतई नहीं चलेगा। बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब TRE 1 में दिया गया था तो TRE 3 में भी देना पड़ेगा। देखिए, गर्दनीबाग का ये स्थिति है। गर्दनीबाग को हम लोगों को क्यों छोड़ना पड़ रहा है? गर्दनीबाग की ये स्थिति है, ये न्यायालय के द्वारा गर्दनीबाग तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शून्य होता है, शून्य न्याय यहाँ पर से मिलता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी लोग अपनी मांग को लेकर के बैठेंगे ना, यहाँ पर हमको लगता है 1 साल तक भी बैठे रहेंगे। कोई उससे रिलेटेड या शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो, अगर उनके साथ समस्या आती है यहाँ पर बैठेंगे, हमको लगता है 1 साल भी अगर हो जाएगा तो कोई भी उस विभाग के न मंत्री न विधायक और न ही अधिकारी, ऊपर लेवल के अधिकारी यहाँ पर मिलने आएंगे। तो यहाँ पर गर्दनीबाग का कोई स्थिति ही नहीं है। मतलब कि ये न्यायालय के द्वारा यहाँ पर कचरा के ढेर पर हम लोगों को बैठा दिया गया। आगे में देखिएगा नगर निगम का कचरा पूरा यहाँ पर से बदबू मारता है। रात में यहाँ पर हम लोग सोए हैं ना, पूरा स्मेल मारता है। और अगर कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, फिर भी हम लोग को जेल की तरफ बंद करके यहाँ पर भी डराया धमकाया जाता है। प्रशासन के लोग यहाँ पर भी लाठी लेकर के आए हैं कि तुम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठो, हिलो नहीं। मतलब कि हम लोग अपनी मांग को लेकर के आगे इतना दूर में भी नहीं बोल सकते हैं। ये सरकार, समझ गए ना, ये सरकार प्योर, ये सब बात बोल रहे हैं, ये सब समझ में आता है कि ये सरकार तानाशाह वाली सरकार है। तो काहे कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे बड़ा उम्मीद लिए थे, बहुत उम्मीद के साथ हम ये धरना स्टार्ट किए थे कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला अभी तक। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। काहे कि आप ही हैं जो रोजगार वाली सरकार के नाम से पूरा बिहार, पूरा देश में प्रचलित है कि बिहार में बहुत सारा रोजगार आता है। यार बिहार को क्या, बिहार से ज्यादा तो अदर स्टेट को वाले को यहाँ पर जॉब मिला है जी। हम गलत नहीं बोल रहे हैं। बिहार में जो नीति होना चाहिए ना, इस पर हम बात करेंगे।